मेरे प्यारे छात्रगण, नवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में हम सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम प्रारंभ किए थे कि खेलो कूदो स्वस्थ रहो नामक पाठ। यह एक संकलित पाठ है। इस पाठ के माध्यम से मनुष्य के जीवन में खेलों का और व्यायामों का किस तरह महत्व है, ये सभी हम जान सकते हैं। बच्चों, यह पाठ आपके लिए ऐसे के लिए महत्वपूर्ण पाठ है, ऐसा मैं कह चुका हूँ। इसके बहुत सारे जो अंश आप ऐसे में लिख सकते हो। बहुत उपयोगी जो अंश आपके लिए है, यहाँ आप देख सकते हो। बच्चों, मनुष्य के जीवन बहुत जो विशिष्ट प्रकार से रहते हैं, उसको कैसे बनाना, ये सब कुछ उनका ही जो हाथों में रहते हैं। वह आलसी भी बन सकते हैं, परिश्रमी भी बन सकते हैं। परिश्रमी बनना एक फलदायक हो जाते हैं। कारण क्या है? भविष्य के मद्देनजर रखकर भविष्य में एक सुंदर जिंदगी बिता सकते हैं। खेलो कूदो स्वस्थ रहो नामक पाठ से मनुष्य जिस तरह खेलने से और खेलने के माध्यम से ही किस तरह वह अभिवृद्धि हासिल कर सकते हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो प्यारा हम समाप्त कर चुके हैं, खेलों की दुनिया उल्लास और आनंद से भरा रहता है और इसके उत्साह की शीतल शमीर बहता रहता है और तन मन स्वस्थ रहते हैं और मनोरंजन भी मिलते हैं। यहाँ हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं। आज की कक्षा में इसका आगे का भाग हम देखने वाले हैं। खेल कई तरह के होते हैं। खेल एक प्रकार के नहीं होते हैं, वैराइटीज ऑफ खेल रहते हैं। आपको मालूम है, दौड़ना है, तैरना है, बिलियर्ड्स है, शूटिंग है, हॉकी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, बीच वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो-खो है, मरकुती आटा है और आपका कैरम है, शूटिंग है और साथ ही साथ स्नूकर्स है, गोल्फ है। ये सभी जो वैराइटीज ऑफ खेल आप देख सकते हो। बहुत सारे जो प्रकार आपको देखने के लिए मिलते हैं। बैडमिंटन आपका मनपसंद खेल है, ये भी हमें मालूम है। देखिए, तरह तरह के जो खेल हम देख सकते हैं। साधारणतया उनके दो भेद किया जाता है। इससे इतना खेलों में से हम मात्र दो ही भेद किया जाता है। मतलब कैटेगरी किया तो भी दो भेद मुख्य तरह से हम कर सकते हैं। अन्य भेद भी कर सकते हो, फिर भी विशिष्ट तरह से एक तरह के जो प्रकार के बारे में मद्देनजर रखें तो हम प्रमुख तरह से दो भेद कर सकते हैं। शारीरिक खेल एक है तो दूसरा है मानसिक खेल है। एक तो शारीरिक खेल है, दूसरा तो मानसिक खेल है। एक शारीरिक खेल है तो दूसरा मानसिक खेल कहलाते हैं। शारीरिक खेल आपको मालूम हुआ है, शारीरिक खेल मतलब शरीर का इस्तेमाल होते हैं। मानसिक खेल में मन का इस्तेमाल हो जाते हैं। शारीरिक खेल मतलब आपको मालूम हुआ है शरीर का इस्तेमाल होना, तो शरीर के इस्तेमाल मतलब हम एक्टिव तरीके से वहां भाग लेते हैं। मानसिक खेल में हमारा शरीर एक्टिव तरीके से भाग नहीं देते हैं। यहाँ शरीर कितनी कैसे भी रहा तो भी ओके, लेकिन मन एकाग्र तरह से वहाँ खेल खेलना है। मन जो एकत्रित रहकर यहाँ खेल खेल सकते हो। क्रिकेट खेलते वक्त मन का जो ध्यान उतना वैसे फर्स्ट टू लास्ट वैसे ही रखना है ऐसा नहीं है, थोड़ा विचलित हो सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं है। बाकी सभी मानसिक खेल में आपको मन को एकत्रित करना पड़ता है। देखेंगे हम शारीरिक खेल एक और है तो मानसिक खेल है। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है वह है शारीरिक खेल। देखिए, शारीरिक खेल किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछे तो आपको याद लिखना आना है। शारीरिक श्रम बहुत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, उसे शारीरिक खेल कहलाते हैं। उदाहरण है, उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। जिसमें पसीना ज्यादा से ज्यादा बहाते हो, जिसमें जो आप शारीरिक श्रम बहुत करते हो, वह है शारीरिक खेल है। एग्जाम्पल बहुत सारे मिलते हैं। द फेमस खेल कहने वाले कबड्डी। कबड्डी तो आपका फेवरेट खेल है। बहुत जो छात्रगण यह
खेल खेलना पसंद करते हैं। हॉकी है, हॉकी तो यहाँ भी हमारे स्कूल में यहाँ आपको मतलब खेलने के लिए देते हैं। यहाँ भी बहुत सुंदर जो खेल है गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा भी एक यहाँ स्टिक रहते हैं, उसका छोटा सा स्टिक रहते हैं, उसको जो कहना गुल्ली को डंडे से मारना है। यहाँ है गुल्ली डंडा, बहुत सुंदर खेल है, गांव में खेला जाता है। यहाँ क्रिकेट, क्रिकेट ये तो कॉमन है, ये तो बहुत IPL देखे हैं आप, क्रिकेट वर्ल्ड कप देखे हैं, सब कुछ देखे हैं। कुश्ती, कुश्ती तो दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले यहाँ कुश्ती है। फुटबॉल, फुटबॉल तो हमारे स्कूल में बहुत शानदार जो टीम ही है, बहुत अच्छा टीम हम देख सकते हैं। फुटबॉल भी एक सुंदर खेल है। बैडमिंटन मेरा मनपसंद खेल है, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। वॉलीबॉल तो मेरा फेवरेट वन खेल है। उसमें से बैडमिंटन तो बहुत पसीना बहा सकते हो, बहुत मतलब बहुत। अपोजिट पार्टी जितना स्ट्रांग रहते हैं ना, उतना आप पसीना बहा सकते हो। तैरना, तैरना यानी स्विमिंग कहलाते हैं। यहाँ भी बहुत मतलब बहुत आप शरीर के लिए व्यायाम मिलते हैं। बहुत अंगांगों के जो मतलब एक्टिव करने का जो एक खेल है तो वह एक बैडमिंटन है, दूसरा तैरना है। दौड़ना, दौड़ने से आप दौड़ने का यहाँ भी बहुत उपयोगी जो खेल है। दौड़ना डेली जो 1 घंटा दौड़ने का जो कार्य करते हैं ना, उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहते हैं और बलिष्ठ रहते हैं, ऐसा कहते हैं। वॉकिंग करना और दौड़ना, रनिंग करना, ये सभी। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है, इसके विपरीत है, मतलब इसके विरुद्ध है। शारीरिक श्रम यहाँ करना नहीं पड़ता है, मानसिक खेल में शारीरिक श्रम करना नहीं पड़ता है, और मनुष्य का जो कहना मन का जो श्रम ज्यादा करना पड़ता है। मानसिक, मेंटली आपको यहाँ श्रम करना पड़ता है, उसे मानसिक खेल कहलाते हैं, उसको मानसिक खेल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, शतरंज में आप बहुत मतलब बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, चेस कहते हैं। शतरंज एक ऐसा खेल है। कैरम, कैरम भी आपको कौन सा जो कॉइन को मारना है यह आपको याद रहना है। पासा, पासा मतलब पगड़े आटा देखो रहता है, पगड़े आटा। यहाँ भी बकरी बाग, बकरी बाग कुरी मत्तु हुली आटा, वैसे यहाँ भी बहुत मतलब आपको एक्टिव तरीके से खेलना पड़ता है। यह सभी एक तरह का खेल है, मतलब एक शारीरिक खेल है तो दूसरा मानसिक खेल है, आपको यह याद रहना है। क्या यही 2 प्रकार है क्या? इसके अलावा आप कुछ प्रकार नहीं है क्या? ऐसा आप पूछ सकते हो, नहीं है। आप वैयक्तिक खेल भी देख सकते हो, सामूहिक खेल देख सकते हो, इंडोर के गेम देख सकते हो, आउटडोर गेम भी देख सकते हो। लेकिन इन सब में से शारीरिक खेल और मानसिक खेल सबसे यहाँ मतलब 2 प्रमुख प्रकार कहलाते हैं। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल है, सामूहिक खेल है। नाम ही कह देते हैं वैयक्तिक खेल। वैयक्तिक खेल में इंडिविजुअली आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, अकेला आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सामूहिक खेल में समूह के रूप में, समूह मतलब ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। अकेला के गेम ही अलग है, जो ग्रुप में खेलने वाले गेम ही अलग है। वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल कहलाते हैं। सामूहिक खेल के रूप में भेद किया जा सकता है। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, स्विमिंग अकेला करना पड़ता है। यहाँ मतलब ऑपोजिट पार्टी बहुत रहते हैं, लेकिन वहाँ पार्टिसिपेट लेते वक्त आपको अकेला करना पड़ता है। तैरना, दौड़ना, 100 मीटर रनिंग रेस के लिए, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना, जंप करना, ये सभी आदि वैयक्तिक खेल कहलाते हैं। वैयक्तिक खेल में यह उदाहरण है। सामूहिक खेल के लिए सामूहिक खेल कौन कौन से हैं? यहाँ तो आप देखना है तो एक तो वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल में आपको 6 खिलाड़ी आपको रहते हैं और इसके अलावा 2-3 खिलाड़ी बाहर भी रहते हैं। वह सामूहिक खेल है। यहाँ 6 मेंबर्स खेलने के कारण से यहाँ सामूहिक खेल है। क्रिकेट 11 मेंबर्स यहाँ खेलना पड़ता है। ऑपोजिट पार्टी का 11 मेंबर्स, यहाँ 11 मेंबर्स, 2 अंपायर यहाँ सभी रहते हैं ग्राउंड में।
फुटबॉल में भी आपको 11 मेंबर्स खेलने के लिए मिलते हैं। कबड्डी में आपको 7 मेंबर्स यहाँ खेलने के लिए मिलते हैं। बैडमिंटन इंडिविजुअल भी रहते हैं और वैयक्तिक गेम भी रहते हैं, यहाँ समूह का गेम भी रहते हैं, डबल्स, मिक्स डबल्स, ये सभी रहते हैं। बॉल बैडमिंटन में आपको 7 लोग भी, मतलब 5 लोग भी खेलने का जो वह दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। इस तरह हम वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के बारे में देखे हैं। पहला हम शारीरिक खेल के बारे में देखे हैं, शरीर का श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। मानसिक खेल देखे हैं, मानसिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। और वैयक्तिक खेल में इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, सामूहिक खेल में समूह में पार्टिसिपेट करते हैं। इतना ही क्या, इससे भी अधिक प्रकार है। इसी प्रकार खेलों को और भी 2 भेद किया जाता है। इसी प्रकार और भी 2 भेद यहाँ जो आप स्टेडियम के अनुसार कर सकते हो, इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम। ಒಳಗಡೆ ಆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಆಡಬಹುದು। वैसे जो गेम्स है देखिए 2 प्रकार किया जाता है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल है, आउटडोर गेम है। यहाँ मैदानी खेल मतलब आउटडोर गेम है। और शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू गेम है, मतलब इंडोर गेम है। घर के अंदर बैठकर ही यहाँ गेम खेल सकते हो। कैरम बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही खेल सकते हो। और पासा, शतरंज, कैरम ये सभी है। कबड्डी आप घर के अंदर खेले तो वहाँ सभी मतलब अस्त व्यस्त करवा देते हो वह सभी चीज। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय बने हैं। कबड्डी, हॉकी तो हमारा नेशनल गेम है। देखिए हॉकी हमारा देश में हॉकी तो मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा खेलते हैं। क्रिकेट आजकल वर्ल्ड में ही बहुत पैसा रहने वाले जो क्रिकेट क्लब है वह BCCI है, इंडिया का जो क्रिकेट क्लब है। बैडमिंटन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ भी स्पॉन्सर करते हैं। फुटबॉल और बहुत सारे, कबड्डी ये भी है। शतरंज भी खेला जाता है। विश्वनाथन आनंद आपने शायद सुने होंगे नाम, बहुत मास्टर इन चेस कहते थे, बहुत एक्सपर्ट कहलाते थे। भारत का जो ब्रिलियंट माइंड कहलाते थे विश्वनाथन आनंद। कुश्ती भी एक प्रकार का जो विशिष्ट प्रकार के खेल है, काफी लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय खेलों में से एक है। राज्य और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिया जाता है, जैसे अर्जुना, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिस तरह खिलाड़ियों को खेलने के लिए अवसर मिलते हैं, उसी प्रकार खिलाड़ियों को यहाँ धनराशि भी दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्राइज भी दिया जाता है, यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। राज्य और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया जाता है। राज्य स्तर का जो खिलाड़ियों का भी पुरस्कार दिया जाता है, राज्य स्तर का पुरस्कार है। राष्ट्र स्तर का पुरस्कार भी दिया जाता है। स्पोर्ट्स में आपको यहाँ भी याद रहना है, बहुत उत्कृष्ट जो प्राइज है वह है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहाँ तो बहुत सर्वश्रेष्ठ जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए देने वाले बहुत महत्वपूर्ण जो अवार्ड में एक कहलाते हैं। पहले यहाँ का इसका जो इस अवार्ड का धनराशि था मात्र 7,50,000 रुपीज। इट मीन्स 7.50 लाख रुपीज, 7.50 लाख रुपीज ऐसा था। लेकिन अब उसका जो धनराशि बढ़ा गया है और आज इसका धनराशि है 25 लाख रुपीस। जो कोई भी इससे पहले गए पाए हैं ना, वह 7.5 लाख रुपीस धनराशि प्राप्त करते थे। 25 लाख रुपीस धनराशि प्राप्त करते हैं अब जिस किसी को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलते हैं। और एक और आपको विचार मालूम रहना है, कोविड के जो पेंडेमिक सिचुएशन आने के कारण से यहाँ जो प्रशस्ति नहीं दिए गए हैं, अब 2019-20 के लिए
क्रिकेट से रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने वाले हैं। वह भी कुछ ही दिनों में मतलब अनाउंस भी हुआ है, कुछ ही दिन में यहाँ मिलने वाले हैं शायद। यस ओके, शायद रोहित शर्मा को 25 लाख रुपीस यहाँ धनराशि शायद मिलेंगे। यस ओके, दूसरा जो महत्वपूर्ण अवार्ड है वह है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कहलाते हैं, यंग जनरेशन को दिया जाता है और साथ ही साथ जो कोई भी अभी जो सक्सेसफुल को जो मतलब ऊंचाई तक पहुंचे हैं उनको यहाँ पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो प्राइस वैल्यू है लगभग, इससे पहले था 5 लाख, अब 15 लाख बना दिए हैं, शायद 15 लाख बना दिए हैं। और इसके नेक्स्ट आते हैं एकलव्य। ये भी जो स्पोर्ट्स पर्सन को ही दिया जाता है, मतलब खेलने वालों को ही दिया जाता है यहाँ एकलव्य पुरस्कार जो प्रशस्ति भी। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य यहाँ आपको याद रहना है, द्रोणाचार्य कैटेगरी में 2 कैटेगरी बना लेते हैं। एक तो वैयक्तिक जो कैटेगरी है, दूसरा तो यहाँ लाइफ टाइम का जो अवार्ड है। मतलब कुछ लोगों को जिन्होंने लाइफ टाइम में जो अचीव किए थे उनको जो यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। और जिन्होंने अभी जो कोच के रूप में काम कर रहे हैं, कोच को जो यहाँ जो तरबेती देते हैं ना, मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वह उनको यहाँ पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार में सभी खेलों के लिए मतलब कोचों को देने वाले पुरस्कार है। इसका भी प्राइस वैल्यू है लगभग आई थिंक 10 to 15 लाख रुपीस आज का है वैल्यू। वो प्रशस्ति देते हैं और साथ ही साथ उसका पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके बाद में ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद यहाँ हॉकी के लिए देने वाले पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो यहाँ मैंने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, इंडिया का जो मोस्ट एक्सपेंसिव जो पुरस्कारों में बहुत, जिस तरह भारत रत्न एक उत्कृष्ट जो नागरिक के लिए, नागरिकता के लिए देने वाले जो उत्कृष्ट पुरस्कार कहलाते हैं भारत रत्न, भारत यहाँ उसी तरह यहाँ खेलों की दुनिया में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यहाँ अत्युत्तम पुरस्कार कहलाते हैं। आपको यहाँ याद रहना है। पुरस्कार के साथ साथ धनराशि भी मिल जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा, अभी वैल्यू भी कहा, पुरस्कार के साथ साथ यहाँ प्राइज भी मतलब मेडल भी देते हैं, प्रमाण पत्र भी देते हैं और उसके साथ साथ वैल्यू मतलब मनी भी, धनराशि भी दिया जाता है। अच्छे खिलाड़ियों को, पुरस्कार के साथ प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक, कई कंपनियां में नौकरी भी दी जाती है। आपको यहाँ याद रहना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे खिलाड़ियों को, पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बैंक, कई कंपनियों के नौकरी भी दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ जान ले तो थोड़ा आश्चर्य होगा। मैं क्रिकेट के जो कुछ व्यक्तियों को ही कह देता हूँ, व्यक्तियों के बारे में भी कह देता हूँ, आपको यहाँ याद रहना है। मिलिट्री का जो सम्मान मिला था हमारे, जो मिला है हमारे सचिन तेंदुलकर को, एयरफोर्स के जो बहुत उत्तीर्ण जो पदवी में वहाँ अलंकृत है, महेंद्र सिंह धोनी है। यहाँ भी लेफ्टिनेंट का जो मतलब वहाँ जो मतलब अत्यंत उन्नत स्थान पर स्थान दिए गए हैं। और उसके अलावा, इसके अलावा कुछ जो ऐसे जो व्यक्ति में है उनको पुलिस के जो क्षेत्रों में जॉब मिला है। आपको शायद मालूम है, जोगिंदर शर्मा 2007 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत को जीत दिलाए हुए अंतिम ओवर फेंका हुआ व्यक्ति जोगिंदर शर्मा, अब वह आई थिंक हरियाणा सरकार, आई डोंट नो प्रॉपरली, आई डोंट नो, बट आई थिंक हरियाणा सरकार के वह क्या है पुलिस जो यहाँ में काम कर रहा है। और हमारा जो हरभजन सिंह भी यहाँ भी पुलिस जो इसमें काम कर रहा है, आज भी वहाँ काम कर रहा है। और यहाँ है ना KL राहुल,
एंड उमेश यादव, ये भी आरबीआई के लिए काम करते हैं, आरबीआई के लिए यहाँ काम करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो व्यक्तिगण आपको मिलते हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले बहुत सारे, मतलब उनको स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ काम भी देते हैं और साथ ही साथ बैंक के लिए वहाँ खेलना भी है, उसके नाम के अंदर खेलना भी है। रेलवे टीम के लिए करण शर्मा कैप्टन है, वहाँ भी एक मतलब वहाँ रेलवे जो टीम में रहते हैं ना, उन सबको रेलवे ने जॉब दी है, उसका उस तरह कहलाते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इस तरह अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया जाता है और साथ ही साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और साथ ही साथ बैंक, कई कंपनियां नौकरी भी देते हैं। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी भी, भर्ती के आरक्षण की सुविधा भी रहते हैं, भर्ती में आरक्षण की सुविधा में रिजर्वेशन भी रहते हैं, आपको यहाँ याद रहना है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा भी दी जाती है। हवाई जहाज के लिए उनको रिजर्वेशन रहते हैं और साथ ही साथ रेल में भी रिजर्वेशन उनके लिए रहते हैं। बहुत मतलब थोड़ा कुछ कम दाम, मतलब उनके कोटा, इस कोटा ये रहते हैं, मतलब स्पोर्ट्समैन कोटा, ऐसे जो नाम कमाए हुए इस कोटा में वहाँ दिया जाता है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि भी बना लेते हैं, एम्बेसडर, जो अपने कंपनी के जो एम्बेसडर के रूप में वहाँ बना लेते हैं और उसके जरिए बहुत कुछ वहाँ कंपनी प्रॉफिट भी करते हैं और इनको भी बहुत कुछ दाम दिया जाता है। आपको शायद यहाँ आश्चर्य होगा, विराट कोहली को कंपनी से ही, मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनी से ही लगभग 600 करोड़ रुपीस वैसे ही वहाँ आते हैं। आपको यहाँ भी सुनकर आश्चर्य होगा, इस तरह व्यक्तित्व है उसका। बच्चों, खेलों की दुनिया में आप यदि अच्छी से अच्छे नाम प्राप्त किए तो इस तरह बहुत बड़े बड़े इनाम आप भी जीत सकते हो। आशा है भविष्य में आप भी ऐसे ही जो जिंदगी बिताने वाले हो और खुशी खुशी का जिंदगी और लग्जरियस जिंदगी आप बिताने वाले हो, यही आशा हम रखते हैं। खेल एक ऐसा जो जिंदगी है, मनुष्य को तुच्छ से बड़ा भी बना सकते हैं, बड़ा मतलब बड़ा रहने वालों को और भी बड़ा भी बना देते हैं। देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला हुआ है, इसके लिए खेला था, कंसर्ट टीम के लिए, राजस्थान रॉयल के लिए यहाँ खेला था। वहाँ जो उसका जो काम है पानी पूरी बेचना, देखिए पानी पूरी बेचने वाले वहाँ 3-4 करोड़ में वहाँ बिक गए तो 8 मिनट से 3-4 करोड़ में बिक गए तो वहाँ तो जो जिंदगी उनका बनते ही। आपको यहाँ भी याद रहना है, ऐसे वैसे व्यक्ति भी हमारे जो आमने सामने रहते हैं जो बहुत कष्टमय जिंदगी। उमेश यादव, देखिए वहाँ जो उसकी जिंदगी देखना है, खेती में ऐसा जो पसीना बहाते हैं। वरुण एरोन यहाँ भी है, बहुत गरीबी से जो जिंदगी बिताए हैं, आज उनका जो जिंदगी बहुत सुंदर तरीके का जिंदगी बिता रहे हैं। कारण क्या है? मेहनत का फल है। यहाँ सभी मेहनत का फल है। यूं ही एक दिन में वहाँ इतने बड़े स्टार नहीं बने हैं, उसके लिए बहुत पसीना उन्होंने बहाए हैं। आपको भी मेहनत करना है। यदि सब में एक विशिष्ट कला रहते हैं, सब में एक विशिष्ट कला रहते हैं, लेकिन आप जगाना नहीं चाहते, उतना ही जो प्रॉब्लम है। आप यदि उस टैलेंट को जगा दिए तो डेफिनेटली आप दुनिया में एक बड़े से बड़े क्रिकेटर नहीं तो बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति बनने वाले हो। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा जो महत्वपूर्ण है, खेल ही हमारा जीवन को बना भी सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको यहाँ भी याद रहना है, मैं केवल इंडिया का जो प्लेयर्स के बारे में ही कहा। क्या सर, वर्ल्ड में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, यही जो बहुत बड़े जो खिलाड़ी है, क्या बहुत बड़ा जो धनराशि प्राप्त करने वाले हैं क्या? नहीं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ये तो कुछ भी नहीं है।
देखिए विराट कोहली के लिए 17 करोड़ रुपीस समथिंग देते हैं, 17-20 करोड़ रुपीस मत लीजिए बेंगलुरु। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि रोनाल्डिनो, नेमर, लियोनेल मेसी, ये सब एक जो का ना कॉन्ट्रैक्ट लिए तो लगभग 600 करोड़ रुपीस का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं एक फुटबॉल टीम के लिए। देखिए कितना जो बड़ा कमाई इनका रहते हैं। देखिए वर्ल्ड टॉपेस्ट स्पोर्ट्समैन जो कमाने वाले रोजर फेडरर भी है। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा जो क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, यहाँ दुनिया बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण जिंदगी है। उनका जो लाइफ ना शानदार जो लाइफ रहते हैं। जीवन में खेलों का स्थान महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन को महत्वपूर्ण अंग है। खेल छात्र जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। देखिए जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ खेलना सीखते हैं ना, वह जीवन में सक्सेसफुल बन जाते हैं। आपको यहां भी याद रहना है, जो मनुष्य हमारे जो छात्रगण का मैंने पिछले कक्षा में मेंशन किया था, स्पोर्ट्स पीटी पीरियड भी दिए तो आप क्या है उस पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते हो। देखिए जिंदगी में मिलने वाले उस पीटी पीरियड गंवाना चाहते हो आप उसका सदुपयोग ले लीजिए। उसका जो आप खुद तो पसीना बहा दीजिए। ये नहीं मेरा जो ब्यूटी खराब हो जाता है, ऐसा सोचना नहीं है बच्चों। प्लीज आपको यहाँ ध्यान में रखना है, आपका शरीर बलिष्ठ और तंदुरुस्त रहने के लिए आपको खेलना है, कूदना है और पीटी पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग करना है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। पुस्तक दौड़ा मात्र आगे बढ़े प्लीज। हमारे जो कुछ बच्चे हैं उनको क्या है, खेलना ये सभी पसंद नहीं है। उनको केवल क्या पसंद है, वन एंड ओनली पढ़ना है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक वह क्या है, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहने के लिए तैयार है, खेलने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों इससे क्या होता है, आपको बहुत स्ट्रेस मिलते हैं। इससे आपका जो मेंटालिटी को थोड़ा आप नर्वस भी रह सकते हो। इसलिए कह रहा हूं कुछ समय के लिए खेलना है, चाहे वह अपने घर के मेंबर्स के साथ के लिए, किसी के साथ के लिए, लेकिन खेलना अत्यंत अनिवार्य है। माइंड को रिफ्रेश करने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेलों के द्वारा ये बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग का गुण के विकास होता है। खेल के जरिए वेरी इंपॉर्टेंट है। खेल से आपको क्या क्या लाभ है, बच्चों को क्या क्या लाभ है, ऐसे पूछे तो आप हेल्दी रह सकते हो, फिट रह सकते हो, ये तो कॉमन है। उसके अलावा धैर्य आपको आते हैं। जो धैर्य से जो एक बार जो जाकर उसका जो सही मात्रा में सामना किए तो उस खेल में सही तरह से वह खेले तो आगे भविष्य में वह कभी अपना धैर्य खोते नहीं है, वैसे ही बना कर रखते हैं। साहस बनते हैं, परिश्रम बनते हैं, परिश्रमी बनते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन से वह काम करते हैं, उत्साह बनते हैं, परस्पर सहयोग। एक को किसी को कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उनको मदद करने के यह आदत में उनमें आ जाते हैं। बच्चों का यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों में एक माना जाता है। यह उनके जीवन का गुण माना जाता है। उन जीवन के लिए एक ऐसा गुण आपको निर्माण करना ही है। ऐसे गुणों को आप खेलों के माध्यम से अपना सकते हो। बच्चों यह है इस खेल के जो महत्वपूर्ण है महत्व आप, और साथ ही साथ खेलों से क्या क्या जो लाभ है, इन सभी विचार हम इस कक्षा में चर्चा किए हैं। और इसका जो और भी क्या क्या लाभ है, इन सभी विचारों को हम आने वाले कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों यह आप पढ़कर रखने वाले हो। इसमें यदि कुछ भी डाउट्स है तो आने वाली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। और बच्चों एक और विचार कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी PDF के जरिए पोर्शन और पैटर्न लिस्ट आपको भेजे है ना, एक और बार उसका देख लीजिए। और पिछले दिन
पिछले संडे मैंने व्हाट्सएप के जरिए आपको छुट्टी पत्र भी भेजा हूँ, वहाँ भी आप नोट्स पे भी लिख कर रखने वाले हो और आपका ऐसे बुक में भी आप लिख कर रखने वाले हो। यही आशा से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाली कक्षा में इसका आगे का भाग देखेंगे। क्या कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।